क्या तुलसी माला धारण करने वाले लोग लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? क्या इससे हमें पाप लगेगा? नहीं लगेगा? इनके बारे में आज हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, माँ तुलसी भगवती को अपने कंठ में धारण करने से आप जिस भी चीज़ को पाते हो वो प्रसाद बन जाता है, यानी कि आपका शरीर निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान नारायण की स्वयं आप पर कृपा बरसने लगती है। देखिए, तुलसी माला धारण आप तभी कीजिए जब आप पूर्ण तरीके से सात्विक बन चुके हो, अभद्र पदार्थों का सेवन ना कर रहे हो, आप अभद्र चीज़ें ना कर रहे हो, आप गलत आचरण ना हो आपका, तभी आप तुलसी माला धारण कीजिए। बात रही लहसुन प्याज का, तो ये एक हिसाब से तामसिक है, लेकिन है यह एक वनस्पति ही, यानी ये ज़मीन से ही निकलता है, जिस तरह से आलू और अन्य चीज़ें निकलती हैं। इस स्थिति में अगर आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों, अभद्र चीज़ों का सेवन करने से तो कम से कम बचना ही होगा। ये तो तुलसी माला पहनने के सबसे कठोर नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आपको इन माला को धारण करना ही नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आज खा लेते हैं तो उतार लेंगे, कल फिर पहन लेंगे नहाकर, ऐसा नहीं। आप एक बार उसे अपने गले में धारण कर लिए, मतलब वो अब मरते दम तक आपके गले से नहीं उतरना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, वो अब आपके गले से नहीं निकलना चाहिए वो। अगर आप इस तरीके से करते हो कि आज खा लेते हैं फिर उतार लेते हैं पहन लेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको और घोर अपराध लगेगा। इसलिए आप जब तक पूर्ण तरीके से भगवान के शरणागत में नहीं हो जाते, पूर्ण तरीके से सात्विक नहीं बन जाते, तुलसी माला को धारण ना करें तो वही बेहतर है। आप लहसुन प्याज का अगर आपको सेवन करना है तो वह कीजिए, हो सके तो उसे भी धीरे धीरे बंद करने का प्रयास कीजिए। पर इन सब चीज़ों का, और जो मैं बताया, इन सब चीज़ों से आपको तो दूर ही रहना है। ना उसे छूना है पहनने के पश्चात, ना उसकी ओर देखना है, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो यही बस विशेष नियम है। अगर आप इन विशेष और कड़क